दोस्तों, खुदाई में वैज्ञानिकों को इतिहास की सबसे मशहूर रानी क्लियोपेट्रा की कुछ ऐसी चीजें मिली जो इतिहास को बदल कर रख सकती हैं। क्लियोपेट्रा के ऐसे आर्टिफैक्ट्स वैज्ञानिकों के हाथ लगे हैं जिससे कई रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा। आखिर क्या मिला है वैज्ञानिकों को क्लियोपेट्रा के बारे में जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है, और वह क्लियोपेट्रा का कौन सा आर्टिफैक्ट है जिससे वैज्ञानिक हैरान है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ आखिर तक बने रहना। दोस्तों, अगर सबसे पहले आर्टिफैक्ट्स की बात की जाए तो उसकी खोज पिछले साल अक्टूबर 2021 में इजराइल में हुई थी। इजराइल के जेरूसलम में आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को क्लियोपेट्रा का एक ऐसा आर्टिफैक्ट मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया और वैज्ञानिक भी सोच में पड़ गए। यह आर्टिफैक्ट था एक एमेथाइस्ट जेमस्टोन। इस खोज के बाद जब वैज्ञानिकों ने इस एमेथाइस्ट जेमस्टोन पर रिसर्च करी तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि एमेथाइस्ट जेमस्टोन लगभग 2000 साल पुराना था। इस एमेथाइस्ट जेमस्टोन पर एक अजीबोगरीब पेड़ का चित्र बना हुआ था। रिसर्चर्स ने इस एमेथाइस्ट जेमस्टोन के बारे में बताया कि यह रानी क्लियोपेट्रा का हो सकता है, क्योंकि कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक क्लियोपेट्रा के लिए एक पेड़ के फलों से परफ्यूम और बाम को बनाया जाता था, और इस एमेथिस्ट जेमस्टोन पर जिस पेड़ का चित्र बना हुआ है वह वही पेड़ है। रिसर्चर्स का मानना है कि यह एक खास तरह का प्रिज्मॉन ट्री की स्पीसीज होती थी जिसके फलों का इस्तेमाल पुराने समय में अगरबत्ती बनाने के लिए किया जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुराने समय में इस फल की कीमत बहुत ज्यादा हुआ करती थी, जिस वजह से लोग रानी क्लियोपेट्रा को इस फल को गिफ्ट के रूप में देते थे। रिसर्चर्स मानते हैं कि इस फल से एक खास तरह का बाम भी बनाया जाता था जिसकी मदद से रानी क्लियोपेट्रा बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इस पेड़ के फल से बनने वाला बाम ही क्लियोपेट्रा की खूबसूरती और जवानी का राज था। ऐसे में यह आर्टिफैक्ट दुनिया को बदल सकता है। अगर हम प्रेसिमॉन ट्री की इस स्पीसीज को किसी तरह से प्राप्त कर ले तो इसके फलों से वैज्ञानिक एक खास तरह का रेजुविनेशन ट्रीटमेंट तैयार कर सकते हैं, जिससे इंसान और भी ज्यादा जवान और खूबसूरत दिखाई देंगे, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि क्लियोपेट्रा इस पेड़ के फल की वजह से ही खूबसूरत दिखती थी। अगर सच में ऐसा था तो यह फल वैज्ञानिक आर्टिफिशियल तरीके से बनाकर पूरी दुनिया को चौंका सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं क्लियोपेट्रा के एक और आर्टिफैक्ट्स के बारे में। तो वो है क्लियोपेट्रा की कब्र। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन मिस्र में जितने भी शासक हुए, वैज्ञानिकों ने उनकी कब्रों को ढूंढ निकाला है, लेकिन क्लियोपेट्रा ही एक ऐसी रानी है जिसकी कब्र को वैज्ञानिक आज तक नहीं खोज सके, क्योंकि आज तक वैज्ञानिकों को यही पता नहीं चल सका कि असलियत में क्लियोपेट्रा को कहां पर दफनाया गया था। लेकिन 2020 में आर्कियोलॉजिस्ट की इंटरनेशनल टीम ने एक ऐसी खोज की थी जिससे क्लियोपेट्रा के कई रहस्यों से पर्दा उठाया जा सकता है। हालांकि अभी इस खोज के ऊपर रिसर्च चल ही रही है, और जब यह रिसर्च पूरी होगी तो यकीन मानिए कि यह दुनिया की सबसे बड़ी खोज भी बन सकती है। दरअसल 2020 में आर्कियोलॉजिस्ट को मिस्र के टापोसेरिस मैग्ना की एक टॉम में 2 मिस्टीरियस ममीज मिली जो बहुत ही ज्यादा पुरानी थी। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह दोनों ममीज में से कोई एक ममी क्लियोपेट्रा की हो सकती है। आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इन ममीज की खोज के साथ साथ वैज्ञानिकों को कई सबूत भी मिले थे, जिससे साफ साफ ये पता चलता है कि इनमें से एक ममी क्लियोपेट्रा की भी हो सकती है। वैज्ञानिकों को यहाँ पर खोज के दौरान एक मूर्ति मिली जिसके बारे में रिसर्चर्स का मानना है कि यह मूर्ति क्लियोपेट्रा की ही है। इसके अलावा इन ममीज को सोने के पत्तों से ढका गया था, जिससे यह पूरी तरह से साफ हो जाता है कि यह ममीज जिसकी भी है पुराने समय में वो बहुत ज्यादा अमीर था, जिसका मतलब साफ है कि यह ममीज उस समय किसी शाही घराने की रही होंगी। इतना ही नहीं, खुदाई में यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को सैकड़ों ऐसे सिक्के मिले थे जिन पर एक तरफ क्लियोपेट्रा का चेहरा बना हुआ था और दूसरी तरफ क्लियोपेट्रा का नाम छपा हुआ था। और एक्सरे से ये बात साफ हो चुकी है कि इनमें से एक ममी औरत की है और दूसरी आदमी की। अब इतने सारे सबूत एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं कि यह ममी क्लियोपेट्रा की है, क्योंकि इतिहास के मुताबिक क्लियोपेट्रा और उसके प्रेमी को एक ही कब्र में दफनाया गया था, वह भी इसी साइट के आसपास, जिससे हो सकता है कि यह ममीज क्लियोपेट्रा के प्रेमी और खुद क्लियोपेट्रा की है। हालांकि अभी इस पर रिसर्च चल रही है, पर रिसर्च के बाद क्लियोपेट्रा के कई रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा और वैज्ञानिकों को पता चल जाएगा कि असलियत में क्लियोपेट्रा कैसी दिखती थी। इतना ही नहीं, इन ममीज की मदद से वैज्ञानिक क्लियोपेट्रा की मौत का असली कारण भी पता लगा सकेंगे, क्योंकि अक्सर ही क्लियोपेट्रा की मौत को लेकर वैज्ञानिकों में
विवाद देखे जाते रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि क्लियोपेट्रा ने आत्महत्या की थी क्योंकि ऑक्टावाइन नाम के राजा ने मिस्र पर हमला करके मिस्र को जीत लिया था, जिसकी वजह से अब मिस्र पर ऑक्टावाइन का राज था। क्लियोपेट्रा को डर था कि कहीं उसे ऑक्टावाइन की गुलाम बनकर न रहना पड़े, इसलिए उसने कोबरा से खुद को कटवाकर आत्महत्या कर ली। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि क्लियोपेट्रा ने आत्महत्या करने के लिए जहर का इस्तेमाल किया था। उसने जहर खाकर आत्महत्या की होगी। जहर वाली बात को कई लोग सच मानते हैं क्योंकि क्लियोपेट्रा को अपनी खूबसूरती का बहुत ध्यान रहता था, जिस वजह से वह एक कोबरा सांप से तो बिल्कुल भी नहीं कटवाती। इसलिए ज्यादातर लोग मानते हैं कि उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली होगी। दोस्तों, इतिहासकार और बहुत से लोगों की माने तो क्लियोपेट्रा उस समय की बहुत ज्यादा खूबसूरत रानी थी, जो अपनी खूबसूरती के जाल में सैनिकों और राजाओं को फंसाकर अपना हर एक काम करवा लेती थी। लेकिन इस बात में पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। 2007 में वैज्ञानिकों को 2000 साल पुराना एक सिक्का मिला जिसमें क्लियोपेट्रा का चेहरा बना हुआ था। इस सिक्के पर बने चेहरे पर रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि क्लियोपेट्रा एक बहुत ही नॉर्मल सी महिला थी, जिसमें ज्यादा कुछ खास नहीं था, पर वह सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। अब वो सबको अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब कैसे हो जाती थी, इतिहासकार आज तक यही नहीं जान सके हैं और यह आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। खैर, क्लियोपेट्रा एक बहुत ही ज्यादा चालाक रानी थी जिसे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान भी था। क्लियोपेट्रा के बारे में कई रहस्य आज तक वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाए हैं, पर आपको क्या लगता है कि क्या इन आर्टिफैक्ट से क्लियोपेट्रा के रहस्य से पर्दा उठ पाएगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।